जय हिंद, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं पार्टनरशिप। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार में शुरुआत करते हैं और उनमें इक्वल अमाउंट में पूंजी लगाते हैं, तो वर्ष के अंत में उसमें जो भी लाभ या हानि होती है तो वो इक्वल अनुपात में ही लिया जाता है। जिस अनुपात में वो राशि लगाते हैं, जितने समय के लिए लगाते हैं, उतना ही उनका रेशियो यानी कि अनुपात में उनको लाभ प्राप्त होगा। अब पार्टनरशिप में दो तरीके के व्यक्ति रहते हैं। एक वो व्यक्ति जो धन लगा करके अपना बैठ गया। एक वो व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, धन भी लगाया है, तो उसका रेशियो भी ज़्यादा होगा, उसका अनुपात भी ज़्यादा होगा। तो देखते हैं, आप समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 साझेदार ए बी सी बराबर धन लगाते हैं। 40,000, 38,000, 42,000 रुपए लगाते हैं। इन्होंने व्यापार आरंभ किया और वर्ष के अंत में 55,200 रुपए में से ये वर्ष के अंत में जो लाभ है, ये वर्ष के अंत में ये टोटल धन है, इनमें से बी का हिस्सा हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे किया जाता है। ये ए, ये बी, ये हमारा सी है। देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी। धन लगाया इन्होंने 40,000, 38,000 और 42,000। 3 0 3 0 3 0। अब देखना, 20, 19, 21 रेशियो इनको जोड़ा 20 20 20 20 40 40 20 60 60 बराबर 5,260। ये 60 बराबर इसके 55,200 के हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, एक बराबर 920 के 920 के। कैसे हुआ ये? 6 निम 54, बची कितनी? 1 और 6 दूनी 12, 1 जीरो। ये 1 बराबर 920 है। पूछा किसका है हमसे? बी का हिस्सा पूछा है। बी का हिस्सा पूछा गया। देखना, बी बराबर 19 क्रॉस 920। दोस्तों, मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टीचिंग एग्जाम में ज़्यादातर बच्चे मैथ बहुत वीक होती है। टीचिंग और लेखपाल के एग्जाम के लिए बच्चों की बहुत मैथ वीक होती है, इस कारण मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ न। यही सवाल मैं बड़ा कायदे से कर दूँ। 19 सेकंड, 19 दूनी 38, हासिल 3। 19 दशमलव 190 होता है। 19 माइनस कर देंगे, ये कैलकुलेशन करने का। 19 दशमलव 190 होता है। 10 में 19 190 में से 19 घटा दिया, 171 हो गया। 171 में 3 और जोड़ दिया, क्योंकि 19 दूना 38 था, 3 पावर थी, 3 इसमें जोड़ दिया तो 174 हो गया। समझ में आया दोस्तों? तो ये आ गया हमारा बी का हिस्सा। कितना आया? 17480।
ये हमारा बी का हिस्सा आया। इसी प्रकार आप ए और सी का हिस्सा आप निकाल लीजिए। ए और सी का हिस्सा आप निकाल के कमेंट में बता दीजिए। अब जैसे ये नीचे वाला क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी व्यापार में 5,000 रुपये 5 महीने के लिए लगाता है, जबकि बी 6,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाता है, तो 6100 रुपये में बी का हिस्सा बताना है। यानी कि हमें बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। ए बी रेशियो लगाया 5,000 रुपये 5,000 रुपये कितने दिनों के लिए? 5 महीने के लिए। बी ने 6,000 रुपये 6,000 रुपये 6 महीने के लिए। ये 25:36। अब हमें दिया कितना है? वर्ष के अंत में उन्हें इतने का लाभ हुआ, 6100 रुपये का लाभ हुआ। अब यहाँ पे हमें कितना है? 6 5 11 3 2 5 1 6 61 बराबर 6100, 1 बराबर 100 के। तो हमें पूछा क्या गया है? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा हमारा ये है 36। बी बराबर 36 बराबर 3600। इसमें 36 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस ऐसे ये 3600 हो गया। जैसे ये अगला क्वेश्चन है, राम श्याम 48,000 रुपये और 64,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरुआत की और वर्ष के अंत में उन्हें 8400 रुपये का लाभ हुआ। तो राम का हिस्सा पूछा गया है। तो इस प्रकार का यहाँ पे हमने राम लिखा, राम, यहाँ पे श्याम, ये हमारा 4800 रुपये 48,000 रुपये, ये हमारा 6400 रुपये 64,000 रुपये, ये 3 0 से 3 0 तो 8 6 48 8 64 3 रेशियो 4 का 4 3 7 बराबर 8400 के, 1 बराबर 1200 के। तो हमें पूछा किसका गया है? राम का हिस्सा। तो राम का हिस्सा, राम कितने आए हैं? राम को, राम बराबर 3 बराबर 3600। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब जैसे ये नीचे वाला दिया गया है, ये हमारे टाइप ए क्वेश्चन चल रहे हैं। एक टाइप के क्वेश्चन। ए बी सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 32,000 रुपये 4 माह के लिए, बी ने 51,000 रुपये 3 माह के लिए और सी ने 27,000 रुपये 5 माह के लिए वर्ष के अंत में 12,480 रुपये का लाभ हो तो सी का हिस्सा बताइए। ये सवाल हम ऊपर कर रहे हैं, देखना दोस्तों। ए बी सी 32,000 रुपये, बी 51,000 रुपये, सी कितना 27,000 रुपये। अब इनकी धन कितना लगाया गया है? ए ने लगाया है 4 माह के लिए,
ए ने लगाया है 4 माह के लिए, बी ने लगाया है 3 माह के लिए, बी ने लगाया है 3 माह के लिए, सी ने लगाया है 5 माह के लिए। चार 3 7 21 7 चौको 28, 32 चौको 128, 4 दूनी 8 और 3 चौको 128, 128, 5 क्या है 3 3 15 153 और 27 पंचे 5 7 35, 5 दूनी 10 2 12, 5 7 35 135, 12 1 13। हाँ, अब इसका टोटल 8 8 5 13 13 14 15 16 6। तो सी हाँ 2 2 5 7 7 3 10 10 1 11 1 2 3 1 4 416 बराबर 416 बराबर 12,480 के। तो 1 बराबर किसके आएगा? 12 4 12 6 14 24। हाँ, 1 बराबर 41 3 के, 1 बराबर 3 के। तो बी का हिस्सा पूछा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा बताइए। सी कितना दिया हुआ? 135, 135 क्रॉस 30, 135 क्रॉस 30 बराबर 0 3 5 15 3 5 15 15 और 3 3 9 1 10 और 4 3 1 3 1 4 4050। इसी प्रकार आप ए का हिस्सा निकालिए, बी का हिस्सा निकालिए। आप ये 2 हिस्से निकाल करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब हम थोड़ा एडवांस यानी कि इसी टाइप ए में कुछ समय पहले के लिए यानी कुछ समय बाद ये कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, ये समय पे लगा लेगा धन अपना, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति आएगा तो इनका अंतर डिफरेंस जो होगा वो कम होगा। अगला प्रकार ये है कि जो व्यक्ति जितने ज्यादा समय के लिए धन लगाएगा उस व्यक्ति का लाभ भी अत्यधिक होगा। लाभ का रेशियो यानी अनुपात जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोज 5,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ करता है 6 माह के अंत में। 6 माह के अंत में, ध्यान से पढ़ना। मधु 8,000 रुपए लगाकर साझेदारी हो गई, वर्ष के अंत में 45,000 रुपए का लाभ हुआ हो, तो मधु का हिस्सा बताइए। अब हमें ये बताना है, मनोज ने 5,000 रुपए लगाया पूरे 1 साल के लिए और मधु ने लगाया है 6 माह बाद। 6 माह बाद यानी कि मनोज का तो पूरा 12 महीने लगा रहा, लेकिन मधु जब आई तो वो 6 महीने बाद आई है। मनोज मधु, मुझे ये नाम लिखने का जरूरत इसलिए क्योंकि मुझे समझाना है। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये आपको बस ऐसे यहाँ से 5,000 12 महीने के लिए और ये 8,000 रुपए 6 महीने के लिए। आप लोगों को बस इस तरीके से कर देना है। 6 दूनी 12 है, 10 रेशियो 4
5:4 का 9, इनका टोटल कुल रेशियो 9 बराबर 4500 के 45,000 के। जो लाभ हुआ है 9 का अनुपात बराबर 45,000 के, 1 बराबर हो जाएगा 5,000 के है। तो हमें किसका, मधु का हिस्सा बताना है। मधु 5,000 कहाँ है मधु, ये 4, 5 चौको 20, 3, 20,000 रुपये मधु आएंगी। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति का पूछा जाता है उसमें लाभ का गुणा कर दो, तो फिर उस व्यक्ति का हिस्सा आ जाता है। ये हमारे पास मधु का हिस्सा आ गया कि मधु को इतना हुआ। अब आप लोग मनोज का निकाल के बता दीजिए। मनोज का निकाल के बता देंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार ट्राई करना, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ। रवि 6,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करता है। इसके 6 माह बाद विवेक 14,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया और 1 साल बाद कीर्ति 12,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गई। 2 वर्ष बाद 45,000 रुपये विवेक का हिस्सा बताइए। यानी ये ऐसा है कि कोई धन रहा 2 साल के लिए, 2 साल के लिए धन रहा, जिसमें रवि का तो पूरी दोनों साल रहा, रवि का पूरी दोनों साल रहा और 6 माह इसके रवि ने जो धन लगाया था उसके 6 माह बाद विवेक आया, 6 माह बाद विवेक आया। चलो बताता हूँ। ये रवि, विवेक, और कौन है, रवि, विवेक और कीर्ति। रवि ने लगाया 6,000 रुपये, विवेक ने लगाया 14,000 रुपये और कीर्ति ने लगाया 12,000 रुपये। इसका लगा 12 महीने के लिए, 12 नहीं 2 साल के लिए, 24 महीने के लिए। 1 साल में 12 महीने, 1 साल में 12 महीने तो 2 साल में 24 महीने। अब जितना ये लोग लेट लगाएंगे उसका समय का अनुपात भी कम होता जाएगा। दूसरे ने 6 महीने बाद लगाया, 6 महीने बाद लगाया, यानी कि 6 महीने बाद, तो अब उसका लगा कितने दिनों के लिए रहा, फिर 18 महीनों के लिए। यहाँ पे ये 18 महीने, 6 महीने बाद लगा रहा है ना, 18 महीने के लिए। फिर 1 साल बाद लगाया कीर्ति ने, 1 साल में 12 महीने, फिर उसने लगाया 1 साल बाद यानी 12 महीने बाद, तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24 है, 2 7 2। देखना 6 दूनी 12, 7 3 21 और ये 12। ये अभी भी कट सकते हैं, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहे हैं 3 से, 3 चौको 12, 3 7 21, 3 चौको 12 है, 4 4 8, 8 7 15 बराबर 45,000 के।
1 बराबर 3000 रुपए। तो हमें पूछा किसका गया है? विवेक का हिस्सा पूछा गया है। विवेक ज्यादा दिनों के लिए लगाया है धन, तो विवेक का हिस्सा भी ज्यादा आएगा, ये याद रखना दोस्तों। विवेक है 4, विवेक नहीं, विवेक है भैया 7, विवेक 7 3000 का 7 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 21,000 आ गया। आप लोगों को रवि का और कीर्ति का हिस्सा निकाल के बताना है भैया, आप लोग ध्यान रखना। ये दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कईयों बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ये बैंक में भी आया है, यूपी लेखपाल में भी आया है और टीचिंग एग्जाम में भी। ये वाला प्रश्न दोस्तों मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज कर दिए गए हैं, लैंग्वेज सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहता है, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, बाद बाकी यही क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है, बैंक में भी पूछा गया है, लेखपाल में भी पूछा गया है और टीचिंग एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है। तो चलिए बताता हूँ आपको। अशोक ने 25,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद 30,000 रुपए लगा करके विनोद भी शामिल हो गए। वर्ष के अंत में 19,000 रुपए का लाभ हो तो अशोक का हिस्सा पूछा गया है। अशोक ने 25,000 रुपए लगाया पूरे 12 माह के लिए। विनोद ने लगाया धन 30,000 रुपए लगाया, 3 माह बाद आया तो यानी कि 9 महीने के लिए लगा दिया। ये 30 कैंसिल हो गया, 5 25 और 5 6 30 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 10 रेशियो 9 का अनुपात बना है। 10 9 19 बराबर 19,000 के, 1 बराबर 1,000 के। तो हमें अशोक का हिस्सा पूछा गया है। अशोक कितना है? अशोक 10,000 रुपए। अब आप लोग हमें बी का हिस्सा यानी कि विनोद का हिस्सा बता देना। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।